हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR मिश्रा एकेडमी में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अम्ल एवं क्षार का क्लास 2। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अम्ल के प्रकार को। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो देखा जाए तो आप अम्ल 2 ही प्रकार के जानते होंगे, लेकिन अम्ल यहाँ पर जो है अम्ल को हम मुख्यतः 4-5 प्रकारों में डिवाइड करेंगे। देखिए पहला हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी अम्ल। हाइड्रोक्सी अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल किसे कहते हैं? जिस अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हम हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, इसमें एक हाइड्रोजन उपस्थित है इसलिए इसे हाइड्रोक्सी अम्ल कहेंगे। HiHBr, ये जितने भी अम्ल है ये हाइड्रोक्सी अम्ल है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं तो इसे में लिखेंगे ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उसे हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम अगर देखते हैं तो कुछ ऐसे होगा HNO3, जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। H2SO4, इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। K2SO4 इत्यादि प्रकार के अम्ल हाइड्रोक्सी अम्ल के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं तो हम देखेंगे एक प्रबल अम्ल, एक हम देखेंगे दुर्बल अम्ल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अधिकांश क्वेश्चन जो है वो ऊपर सेकंड वाले से नहीं पूछकर ये थर्ड और फोर्थ वाले से पूछता है। जो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? देखिए प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जिसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान वो 7 से नीचे होता है, अर्थात 0, 1, या इसे किसी अन्य भाषा में कहा जाए तो प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जो जल में घुलने के बाद ज्यादा H+ आयन देता है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HNO3, H2SO4, HCl, ये जितने भी अम्ल है ये जल में घुलने के पश्चात बहुत ज्यादा H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देंगे। यहाँ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें ना यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है, जो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की हम पहचान कैसे करेंगे? तो चलिए पहले हम दुर्बल अम्ल को देख लेते हैं। दुर्बल अम्ल उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में घुलने के पश्चात H+ आयन प्रबल की अपेक्षा कम H+ आयन देता है। जैसे CH3, COOH, HCOOH इत्यादि देख लेंगे। लेकिन अब देखिए तो CH3COOH, HCOOH ये दुर्बल अम्ल है। अब हम कई उदाहरण को लेंगे और हम समझेंगे जो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। मान लीजिए आपसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे, ये उदाहरण नहीं देके आपको डायरेक्टली पूछे जो इनमें से कौन प्रबल अम्ल है या फिर इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल हम उसे कहते हैं जिसमें जितना हाइड्रोजन और कार्बन जितना कम रहेगा वो उतना ही प्रबल होगा। आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। चलिए हम उदाहरण के स्वरूप देखते हैं इसको। जैसे एक उदाहरण लिए हम और लिए CH3, COOH, HCOOH, C2H5COOH और एक इत्यादि अदर लेते हैं C3H8COOH। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखना ये है कि ये प्रबल अम्ल है और ये अगर प्रबल अम्ल है तो किस आधार पर है, या फिर इसको कई और तरीका से हम बदल दे, सेम ना लेके जैसे हम इसको ले ले फिनॉल, तो हमको इसमें ढूंढना है और एक और इसमें ये ना लेके हम मान लेते हैं अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH। अब इसमें से हमको बताना है जो स्ट्रॉन्ग
एसिड कौन है और विक एसिड कौन है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ठीक है, बट यहाँ पर देखिए इस चारों ऑप्शन में तो इसमें से सभी के सभी अम्ल है, बट स्ट्रॉन्ग कौन है। तो इसका जवाब सिंपल सा है, हम देखेंगे कि किसमें हाइड्रोजन और कार्बन ज़्यादा है। अगर वो हाइड्रोजन और कार्बन ज़्यादा है तो वो अम्ल जो है वो वीक होगा अर्थात कमज़ोर होगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें एक और 2 कार्बन है क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, इसमें 2 कार्बन हाइड्रोजन 6, इसमें 6 कार्बन हाइड्रोजन 6। लेकिन इसको देखिए आप, तो 2 हाइड्रोजन जबकि 1 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या कमा तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मान ले इसके जगह पर ऑप्शन कोई और बदल दे और दे दे HNO3, तो अपेक्षाकृत देखिए इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है लेकिन और कार्बन भी है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कम है और कार्बन भी नहीं है। तो अगर ये दे दे तो ये स्ट्रॉन्ग ये होगा। आशा करते हैं समझ में आया हो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। चल कर फिर आगे हम बढ़ते हैं और इसका कोई और प्रकार देखते हैं, जिसका देखते हैं तनु अम्ल और एक होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल देखिए बहुत सिंपल सा बात है। तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे, जिसमें पानी की मात्रा कम हो उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। इसको कई और प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, बट ये सिंपल सा बात में हम बता दिए आपको। चलिए क्षारक में भी यही प्रकार होगा, हाइड्रोक्सी क्षारक, ऑक्सी क्षारक, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, तनु क्षारक और सांद्र क्षारक। तो आपकी जानकारी के लिए सिर्फ परिभाषा हम बता देते हैं। हाइड्रोक्सी क्षारक जिसमें H रहता है, ऑक्सी जिसमें O भी रहेगा, प्रबल फिर यहाँ पर फंसता है जो प्रबल और दुर्बल क्षारक में कौन ज़्यादा प्रबल होगा, कौन ज़्यादा दुर्बल होगा। देखिए पर अम्ल क्षारक में वो होता है जिसमें OH माइनस होता है, तो जिसमें जितना OH माइनस होगा वो उतना ही दुर्बल होगा और जिसमें जितना OH कम होगा वो उतना ही प्रबल होगा। एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं NaOH और एक लिए हम MgOH का होल ट्वाइस। और आप अगर इस दोनों को देखें तो इसमें देखिए OH जो है वो 2 है, इसमें OH जो है 1 है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया हो। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सूचक। सूचक जिसे आप सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं इंडिकेटर। देखिए सूचक क्या होता है, तो कई तरह के सूचक होते हैं, कई बीमारी के भी सूचक होते हैं जिसे हम सिम्टम कहते हैं। कई प्रकार के व्यक्ति के लक्षण को ही हम सूचक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अम्ल और क्षार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सूचक उसे कहेंगे जो अम्ल या क्षार होने की जानकारी को देता है, उसे हम सूचक कहेंगे। जैसे कोई ऐसा पदार्थ है जो लाल हो जाता है, जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें, अम्ल और क्षार का परिभाषा हम सूचक के आधार पर दिए थे। जो अम्ल उसे कहते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जैसे ABR, A माने एसिड, B माने बेस्ड और B माने ब्लू और R माने रेड। मतलब अम्ल उसे कहते हैं जो ब्लू को लाल कर देता है। तो एक तरह से आप यहाँ देखिए तो ये भी सूचक का ही काम कर रहा है, जो ब्लू को लाल कर दे उसे हम अम्ल कहेंगे। तो ये सूचना दे रहा है एक तरह से, तो इसे हम कहते हैं सूचक। तो कोई भी पदार्थ जो अपने रंग द्वारा, गंध द्वारा, किसी प्रकार द्वारा अम्ल या क्षार होने की जानकारी देता है उसे सूचक कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आया हो। ये सूचक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रंगीय सूचक, एक होता है गंधीय सूचक। रंगीय सूचक आप भली भांति जानते हैं, ब्लू लाल, लाल ब्लू। और गंधीय सूचक उसे कहते हैं जो गंध के द्वारा अपने अम्ल या क्षार होने की जानकारी देता है। जैसे नींबू, आपको दूर से ही पता चल जाएगा जो वो नींबू है, क्योंकि उसका गंध आता है। तो सूचक 2 प्रकार के, एक गंधीय सूचक, एक रंगीय सूचक। गंधीय सूचक उसे कहेंगे जो अपने गंध द्वारा अम्ल या क्षार होने की जानकारी देता है। रंगीय सूचक उसे कहेंगे जो अपने रंग के द्वारा
अम्लीय क्षार होने की जानकारी देता है।